नमस्कार दोस्तों। OROP 2 टेबल पर RTI लगाई गई पेंशन धारक द्वारा तो PCDA ने RTI का जवाब दिया है। तो क्या जवाब दिया है और कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी इस जवाब के बाद हो रही है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको ये RTI के जवाब में आया टेबल है, ये समझना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर दी गई है क्वालिफाइंग सर्विस आपका मिनिमम पेंशन पे, क्योंकि जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम आधार पर ही सेट हुआ है फॉर्मूला। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए दिया गया है मिनिमम, और फिर मिनिमम टू ऑल निकाला गया है। उसके बाद मैक्सिमम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मैक्सिमम टू ऑल निकाला गया है। एवरेज निकाली गई है और बताया गया है कितनी बढ़ोतरी जो है हुई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 17 साल सर्विस है उसके लिए जो तीनों से मिनिमम निकला वो निकला 17,363। 22 साल की सर्विस के लिए 19,250 निकलता है। 24 साल की सर्विस के लिए 20,275 निकलता है। 26 साल की सर्विस के लिए 21,400 और 30 साल की सर्विस के लिए 26,400। तो ये हो गई आपकी मिनिमम। उसके बाद आपका मैक्सिमम क्या है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए निकाला गया है 19,825, 22,238 और 21,138 और 26,400 और 2700। आप देखिए इस प्रकार से जो मैक्सिमम निकाला गया वो निकाला गया 27,100 रुपये और 35,600 रुपये। तो इस प्रकार से जो है आपका निकाला गया मिनिमम मैक्सिमम, उसका जो एवरेज फार्मूला था जो उस फार्मूले से पेंशन बनती है वो बनी, जो बढ़ोतरी बनी वो बनी 18,594 17 साल की सर्विस के लिए। यहाँ पर आप समझिए थोड़ा। और बढ़ोतरी कितनी हुई? 18,807। यानी कि यहाँ पर RTI के जवाब में PCDA ने कहा है कि जो आपका मिनिमम मैक्सिमम फॉर्मूले से आपकी पेंशन सेट की गई है OROP 2 टेबल, उसमें एवरेज जो था उससे हमने ज़्यादा पेंशन दी है। इसी तरीके से 22 साल की सर्विस में आप देखिए 20,744 बनती हैं, लेकिन 21,244 आपको मिला है। 24 साल की सर्विस में देख लीजिए 21,706 बनता है, लेकिन 22,257 आपको मिला है। 26 साल की सर्विस में देखिए आप 24,250 बनता है, लेकिन 24,825 आपको दिया गया है। 30 साल की सर्विस में भी ऐसे ही 31,000 बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें, ये मिनिमम मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है, इससे जो पहले या बाद के रिटायरमेंट जो भी पेंशन धारक हैं उनका जो है सही तरीके से रिवीजन नहीं हो पाता है। मिनिमम मैक्सिमम के फॉर्मूले से तो यही एवरेज निकलता है और इस एवरेज से तो ज़्यादा आपको मिली है। तो RTI का जवाब तो यहाँ पर क्लियर है। लेकिन पेंशन धारकों को सही फ़ायदा इसका नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो मिनिमम मैक्सिमम इन्होंने मान लिया है उसके बाद भी पेंशन धारक रिटायरमेंट आए हैं जिनकी एवरेज पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो भी हमारे पेंशन धारक हैं इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।